हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो एक्सरसाइज 10.2 जो है उसका जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है उसको हम लोग देखेंगे सबसे आसान तरीके से उसको हल करने का कोशिश करेंगे। 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD बनाया गया है, जैसे कि आप लोग को डायग्राम पे दिख रहा है। इसमें कह रहा है इसमें हम लोग को सिद्ध करना है कि ये जो है AB प्लस CD जो है वो AD प्लस BC के बराबर है। तो ये जो डायग्राम है उसको हम लोग अलग से यहाँ पे एक बना लेंगे डायग्राम साइड में, उसके बाद में हम लोग करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक ये जो है एक ये जो है एक वृत्त बना है। तो ये जो है हम लोग इस पर से ऐसे बनाएंगे और वो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका सेम वैसे ही हम लोग डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे A B C और D, ये क्या है, P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे PQ, यहाँ पे R रहेगा और यहाँ पे S। तो ये जो है डायग्राम हो गया। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो AB प्लस CD बराबर है किसके, AD, ये लाइन जो है AD प्लस BC के बराबर, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो आप लोग इसमें देख रहे होंगे ये जो है क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो आप लोग को, और ये जो है ये मान लीजिए एक वृत्त पे ये और ये जो है, मान लीजिए ये जो A बिंदु है ये वृत्त के बाहर पे स्पर्श रेखा यहाँ से खींचा हुआ। तो आप लोग को पता है कि प्रमेय जो है 10.2 जो होता है क्या कहता है, इसमें क्या कहता है कि अगर हम लोग किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से अगर इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये जो स्पर्श रेखा होगा, मान लीजिए इस पे है, एक यहाँ पे स्पर्श रेखा, एक यहाँ पे है, तो ये दोनों स्पर्श रेखा जो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि बाह्य बिंदु ये हो गया, यहाँ से हम लोग खींच रहे हैं तो यानी ये इसके बराबर होगा, और ये अगर यहाँ लेंगे तो ये जो होगा इसके बराबर होगा, यहाँ लेंगे तो ये इसके और ये इसके बराबर होगा। यानी बाह्य बिंदु से वृत्त पे क्या है, ये रेखा खींचा हुआ है, स्पर्श रेखा जो है खींचा हुआ है। तो इसी थ्योरम के मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, AB प्लस CD, तो ये जो एक साइड है और ये एक साइड, हम लोग को दोनों को सेपरेट रखना पड़ेगा ताकि हम लोग जोड़ेंगे तो बराबर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है अगर ये जो लाइन लेंगे तो यहाँ पे ये लाइन को एक साइड लिखेंगे, ये लाइन को एक साइड लिखेंगे, यानी जिस साइड ये लिखेंगे उस साइड इस लाइन को लिखेंगे, और इसको जो है एक साइड लेंगे और उसी साइड इसको लिखेंगे। यानी हम लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ से ध्यान देंगे लिखने के लिए। जैसे हम लोग लिखेंगे AS जो है इस साइड ले लिए तो ये लाइन जो है इस जो भी इस जब मतलब कि ये और ये उस साइड लिखेंगे, और AS के साथ AS के बराबर में क्या होगा, AP जो होगा बराबर होगा, AS के बराबर होगा AP। तो हम लोग क्या लिखे, उस साइड में AS लिखे और AP को लिखे इस साइड में क्या हुआ, ये AP जो है इस साइड में लिखे। वैसे अगर हम लोग अब इसको इसके बराबर लिखेंगे तो AS क्या है, इस साइड में है, उस साइड में है, तो वैसे हम लोग जो है ये DS जो है, D और S जो है एक साइड में लिख लेंगे, DS जो है उस साइड में लिखे, और ये जो है इसके बराबर आएगा RD, अच्छा DR, ये हो गया DR, और ये है क्या है DS है, ये लिख लिए, ये लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे PB है, PB हम लोग इस साइड लिखे हैं, नीचे वाला जो है इस साइड लिखे हैं, तो PB जो है वो किसके बराबर होगा, BQ के। तो BQ हम लोग इधर लिखेंगे, B और Q जो है वो बराबर उस साइड लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जो सीधा वाला है जो वर्टिकल है उसको उस साइड लिख रहा है और ये हॉरिजॉन्टल जो है इस साइड लिख रहा है। तो वैसे हम लोग BQ जो है उस साइड लिखे तो PB जो है इस साइड लिखेंगे, PP। फिर हम लोग को इसमें क्या बचा, ये लिख लिए, ये लिख लिए, ये लिख लिया, अब बचा हम लोग को ये और ये। तो यहाँ पे जो है QC जो है उस साइड लिखेंगे, Q और C उस साइड लिख लिए, और RC जो है क्या लिखे, RC इस साइड लिखिए। यानी जो हॉरिजॉन्टल में है उसको हॉरिजॉन्टल के साइड में, और जो वर्टिकल में है वर्टिकल के साइड में लिखना है, ये C है। अब देखिए ये पूरा जो है किससे है, प्रमेय, यहाँ पे लिख लेंगे प्रमेय 10.2 से आप लोग को लिखना पड़ेगा, चाहे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको समीकरण मान लेंगे 1 2
3 और ये जो है 4 हो गया। तो क्या है, क्या करेंगे, ये जो है जोड़ेंगे, तो इस साइड वाले को एक साइड जोड़ लेंगे, इस साइड वाले को एक साइड जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे, AS प्लस DS प्लस B प्लस QC बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर के उस साइड वाले को एक साइड में जोड़ेंगे, बराबर के इस साइड वाले को इस एक साइड में जोड़ लेंगे, DR प्लस PB प्लस RC। अब AS और DS, AS देखेंगे, AS और DS, ये जो है AS यहाँ से और यहाँ, तो ये किसके बराबर हो जा रहा है, AD के। वैसे BQ प्लस QC, BQ प्लस QC किसके बराबर हो रहा है, BC है, हो गया, AD प्लस BC, यहाँ पे या लगा देंगे। फिर वैसे हम लोग AP प्लस, यहाँ पे क्या है, AP प्लस क्या है, DR, AP प्लस DR ये आ रहा है, तो ये नहीं जोड़ेंगे हम लोग, AP और प्लस PB है ना यहाँ पे, तो ये अगर हम लोग इसको एक साथ में लिख सकते हैं, नहीं तो इसको लिख सकते हैं बराबर में AB के बराबर लिखते हैं, प्लस यहाँ पे क्या है, RC और DR किसके बराबर है, CD के। तो ये आप लोग को मिला कि ये क्या मिला कि प्रूव्ड हो गया हमारा AD प्लस BC बराबर है AB प्लस CD के। ये यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि आकृति जो है आप लोग देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि जो है XY और X', आप लोग देख सकते हैं, दो ये क्या है, वृत्त का जो O केंद्र वाले जो वृत्त है उसका ये समानांतर रेखा है, और स्पर्श बिंदु C जो है स्पर्श रेखा AB AX को क्या करता है, A पे काटता है, तथा X', Y' को B पे काटता है। तो इसमें क्या करना है कि AOB जो है वो 90 डिग्री है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम बना लेंगे, बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे ताकि जो है क्लियर दिखे। अब देखिए कह रहा है कि X जो मान लीजिए ये है X, ये है X और ये जो है Y है, और यहाँ पे भी एक ऐसे क्या है X', Y' दिया है, वो है इसका क्या है, केंद्र है, और ये जो है इसका लोग देख सकते हैं, ये जो है ये है वो इसका केंद्र है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि एक जो बिंदु है स्पर्श बिंदु इसका C है, C जो है स्पर्श बिंदु है, और यहाँ से C जो है, C यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है, और ये जो प्रतिच्छेद करता है AX को A पे प्रतिच्छेद करता है, और यहाँ पे XY को क्या करता है, B पे प्रतिच्छेद करता है, जो है B पे प्रतिच्छेद करता है, और इसको यहाँ से ये जो है बिंदु पे यहाँ से ये कनेक्टेड है और यहाँ से ये कनेक्टेड है। तो हम लोग को AOB ये जो है ये दिखना है, ये जो है हम लोग को निकालना है कि ये 90 डिग्री का है, और यहाँ पे C है। तो इस सिद्ध इसमें करना क्या है, सिद्ध करना है कि AOB कोण जो है, AOB जो है कितना है, 90 डिग्री है, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये जो है अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं, O को C से मिला देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है, और O को C से मिला देते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये और ये दो त्रिभुज हो जाता है। यहाँ से अगर हम लोग मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाते हैं तो इसमें दो त्रिभुज हो जाता है, और इसमें जो है दो त्रिभुज हो जाता है। तो ये जो है दो त्रिभुज हो जाएगा, तो इसको हम लोग बराबर करेंगे। इसमें आप लोग देख सकते हैं दो कोण इसमें भी है, एक कोण ये 2 3 4, तो ये कोण हम लोग को ये जो है पूरा निकाल के उसके बाद में ये दोनों को हम लोग को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये हम लोग मिला लिए, हम लोग लिखेंगे O को C से क्या कहिए, हम लोग C से O को यहाँ पे लिखेंगे ना, O को लिखेंगे, O को C से मिलाने पर, अगर O को हम लोग C से मिलाते हैं तो ये जो है क्या है, ये वृत्त का केंद्र है, और ये भी जो है ये हम लोग क्या ले लेंगे P, और ये ले लेंगे Q। PQ दिया हुआ है ऑलरेडी, तो PQ ये जो है आप लोग को पता है। लोग क्या करेंगे,
ओ को सी से मिला दिए तो देखिए ये त्रिभुज, दो त्रिभुज है, हम लोग ले लेंगे त्रिभुज जो है, त्रिभुज ले लेंगे ए ओ पी में, ए ओ पी तथा यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज हम लोग एक साथ लेंगे, ये और ये दो त्रिभुज आप लोग को दिख रहा है, एक ए ओ पी और एक ले लेंगे ए ओ सी। त्रिभुज ए ओ सी में ये दोनों में अगर हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेखा है ये रेखा के बराबर होगा। ये जो है मान लीजिए बाहर से एक बिंदु है, तो ये बाहर से बिंदु जो है अगर कि ये जो है वृत्त पे आता है, स्पर्श रेखा पर आता है, ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये स्पर्श रेखा है, तो ये स्पर्श रेखा है यानी बाहर से कोई बिंदु से दोनों बराबर होता है। तो इसलिए क्या होगा, ए पी जो होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज में एक ए पी जो होगा ए सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं पर में 10.2 से, आप लोग को पता है। फिर दूसरा जो है आप लोग इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये ए पी जो है वृत्त का यहाँ से केंद्र से क्या है, ये स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों बराबर होगा क्योंकि वृत्त का ये क्या त्रिज्या है। तो ओ पी बराबर जो होगा ओ सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा वृत्त की क्या है त्रिज्या है, ये हो जाएगा। फिर इसमें क्या बचा, ये रेखा बचा बीच वाला जो है, तो ये दोनों में है, ये दोनों त्रिभुज में क्या है कॉमन है, तो देख सकते हैं दोनों में है। तो लिखेंगे ए ओ बराबर ओ ए बराबर ओ ए, क्या हो जाएगा क्योंकि ये क्या है उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, निष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। तो इससे क्या हुआ, तीनों भुजा बराबर है, तो ये क्या होगा त्रिभुज जो होगा ए ओ पी बराबर होगा सर्वांशम होगा, तीनों भुजा बराबर है तो सर्वांशम होगा, यानी ये जो होगा बराबर हो जाएगा इसमें ए ओ पी बराबर होगा ए ओ सी के, ये एस एस सर्वांग समता से, तो ये जो होगा त्रिभुज बराबर होगा। अब त्रिभुज बराबर होगा तो ये कोण जो है दोनों बराबर हो जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि कोण इसमें ये हम लोग को निकालना पड़ेगा, ये और ये दोनों कोण बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि कोण ए ओ पी बराबर होगा किसका, ए ओ सी के, कोण ए ओ सी के। इसको समीकरण 1 ले लेंगे, ये हम लोग प्रूफ कर दिए। सेम वैसे अगर हम लोग ये और ये त्रिभुज देखेंगे, सेम इसी प्रकार अगर हम सिमिलर है यानी इसी प्रकार हम लोग इसको देखेंगे तो ये सेम वैसे है। इसमें ये क्या है वृत्त की त्रिज्या और ये वृत्त की त्रिज्या है, तो लिखेंगे त्रिभुज जो है इसको लिख लेंगे त्रिभुज सी ओ बी में, सी ओ बी तथा त्रिभुज बी ओ क्यू ले लें, सी ओ बी और बी ओ क्यू। क्या होगा इसमें अगर हम लोग बनाएंगे इसको तो सेम क्या होगा, ओ सी जो होगा ये वृत्त का, आप लोग देख सकते हैं ये भी वृत्त का त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या का, तो ओ सी जो होगा बराबर होगा किसके, ओ क्यू के, वृत्त की त्रिज्या है। आप लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट भी इसी प्रकार। और यहाँ पे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ से कर लेंगे। फिर क्या है ओ क्यू हो गया, फिर ये जो है उभयनिष्ठ है यानी ओ बी जो है ओ बी के बराबर है, उभयनिष्ठ है, निष्ठ है ऐसे लिख लेंगे। फिर इसमें ये उभयनिष्ठ हो गया। अब देखिए ये हो गया, ये हो गया, फिर ये जो है यहाँ से ओ बी और ये दोनों क्या है स्पर्श रेखा है, क्यू बी और ये एक बिंदु है, बाह्य बिंदु है, यहाँ से वृत्त पे जा रहा है, तो सेम ये क्या होगा क्यू बी बराबर बी सी क्या है परमेय हो जाएगा, परमेय 10.2 से। तो ये भी त्रिभुज जो होगा क्या होगा सी ओ बी या क्यू ओ बी बराबर जो होगा सर्वांशम होगा, बराबर हो जाएगा, मान लीजिए सर्वांशम होगा यानी बराबर होगा, तो ये क्या होगा क्यू ओ बी सर्वांशम होगा किसके, बी ओ सी के, क्या एस एस सर्वांग समता से लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर ये त्रिभुज जो है दोनों बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा किसके, बी ओ क्यू के, कोण बी ओ क्यू के। ये जो है समीकरण 2 ले लेंगे, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अब इस रेखा पे ये जो रेखा है
मान लीजिए ये जो रेखा है इस पे, ये सीधा रेखा है, इस पे 4 कोण है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं कि OP जो है एक सीधा रेखा है, OP जो क्या है एक सीधा रेखा है, ये जो है वृत्त का क्या है व्यास है। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं कि कोण जो है, कोण हम लोग को दो पहले जो कोण मिला ये AOP प्लस कोण AOC प्लस ये कोण जो है चारों कोण है, यही 4 कोण है, BOC प्लस कोण BOQ कितना का हो जाएगा 180 डिग्री का। ये कोण AOP और AOC ये और ये COB ये और ये BOQ ये चारों कोण क्या होगा 180 डिग्री। सीधा रेखा है, आप लोग लिख सकते हैं कि PQ एक सरल रेखा है, इसलिए ये जो होगा रैखिक युग्म बना रहा है तो ये 180 डिग्री का होगा। अब 180 डिग्री का ये चारों हो जाएगा, तो AOP जो है वो AOC के बराबर है। यहाँ पे AOP AOC के बराबर है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि AOP जो है हम लोग को ये और ये निकालना है, तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग इसके बराबर लिखेंगे, क्यों दोनों बराबर है। तो AOP के जगह पे AOC प्लस AOC लिख लेंगे, ये 2 हो जाएगा, एक ये जो है इसके बराबर है, इसके लिए ये दोनों लिख लेंगे। फिर हम लोग को ये निकालना है, ये नहीं निकालना है, तो इसको इसके बराबर लिख लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे BOC कोण जो है ये प्लस है ना, यहाँ पे प्लस BOC यहाँ कोण डाल देंगे 180 डिग्री। अब 2 बार BOC है, 2 बार AOC, तो 2 बार AOC कोण है और यहाँ पे 2 बार BOC कोण है, तो ये 180 डिग्री बराबर। अब 2 बार दोनों है तो दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, दोनों के बीच में जोड़ है, तो AOC कोण जो होगा प्लस BOC जो होगा क्या हो जाएगा, दोनों में 2 है तो ला के यहाँ पे भाग दे देंगे, 2 है दोनों में से कॉमन यहाँ पे मान लीजिए निकल जाता है, तो ये इधर भाग देंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो 90 डिग्री होगा। अब AOC जो है AOC प्लस BOC AOC प्लस BOC ये जो कोण किसके बराबर है AOB के बराबर है, तो ये जो है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं या AOC AOB ये दोनों मिलके क्या है AOB के बराबर है, तो कोण AOB बराबर कितना आया, ये दोनों मिलके कितना आया 90 के बराबर, तो 90 के बराबर हो जाएगा ये हम लोग यहाँ। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आपके पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।